प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 पेड़ मत काटो। पेड़ मत काटो। जैसा आप सभी को पता है, पेड़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं जिससे हम सांस लेते हैं। पेड़ हमें फल और सब्जियां देते हैं। पेड़ों के बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी है, इसलिए हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। पेड़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। अब देखिए, चिंकी गिलहरी। अब यही स्टोरी में हम पढ़ेंगे। चिंकी गिलहरी पेड़ पर बैठकर अखरोट खा रही थी। एक चिंकी गिलहरी है, ये क्या कर रही थी? पेड़ पर बैठकर अखरोट खा रही थी। उसी समय पेड़ के नीचे से राजा की सवारी निकली। सवारी मतलब जैसे हाथी घोड़े के ऊपर बैठकर राजा महाराजा जाते थे, तो वैसे ही वहाँ पर पेड़ के नीचे राजा की सवारी निकली। अचानक अखरोट का एक छिलका राजा पर गिर गया। और अचानक से क्या हुआ? एक अखरोट का छिलका राजा पर गिर गया। राजा ने पूछा, नीम के पेड़ से अखरोट का छिलका कैसे गिरा? अब राजा सोच में पड़ गया कि ये तो नीम का पेड़ है और नीम के पेड़ से अखरोट कैसे गिरा। मंत्री ने ऊपर देखा। चिंकी गिलहरी के हाथ में अभी भी अखरोट का एक टुकड़ा था। जैसे ही मंत्री ने ऊपर देखा, ऊपर क्या कौन था? गिलहरी थी। पेड़ पर गिलहरी थी, उसके हाथ में एक अखरोट का टुकड़ा था। वही टुकड़ा जो है राजा पर गिर गया। मंत्री चिल्लाया, महाराज, उस शैतान गिलहरी ने आपके ऊपर अखरोट का छिलका गिराया है। राजा को बहुत गुस्सा आया। शैतान कौन होते हैं? बहुत ज़्यादा नटखट, शरारती। उसने आपके ऊपर अखरोट का छिलका गिराया है। उसके बाद राजा को बहुत गुस्सा आ गया। उसने आदेश दिया, सिपाहियों, इस गिलहरी को पकड़कर मेरे पास लाओ। अब राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ उस गिलहरी को पकड़कर मेरे पास लाओ। सिपाही चिंकी को पकड़ने दौड़े और सारे सिपाही फटाफट किसे पकड़ने दौड़े? उस गिलहरी चिंकी को। चिंकी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर भागने लगी और चिंकी इधर उधर भागने लगी अपनी जान बचाने के लिए। सिपाहियों ने बहुत कोशिश की मगर चिंकी हाथ न आई। अब गिलहरी तो बहुत तेज़ दौड़ती है, तो वो सिपाहियों के हाथ नहीं आई। उसके बाद राजा को बहुत गुस्सा आने लगा। उसने आदेश दिया, सिपाहियों, इन सारे पेड़ों को काट दो। राजा ने आदेश दिया, इन सारे पेड़ों को काट दो, क्योंकि गिलहरी पेड़ पर रहती थी। अब पेड़ काट देंगे तो ना ही हमें फल मिलेंगे, ना सब्जियां मिलेंगी। और जानवर जो है, जैसे गिलहरी हो गई, चिड़िया होगी, वो तो पेड़ पर ही रहते हैं, पेड़ पर ही अपने घोंसले बनाते हैं। तो पेड़ कट जाएंगे तो सारे जानवर कहाँ जाएंगे? अब चिंकी बहुत घबराई। अब चिंकी को बहुत घबराहट होने लगी कि यदि सारे पेड़ कट जाएंगे तो वह और उसके मित्र कहाँ रहेंगे? अगर राजा ने सारे पेड़ कटवा दिए तो वो कहाँ रहेंगे? वह राजा के सामने आई। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिए। उसने राजा से माफ़ी मांगी। ये पेड़ ही हमारे घर हैं। ये पेड़ ही हमारे घर हैं। ये हमें खाने के लिए फल देते हैं, जीने के लिए हवा देते हैं। ये खाने के लिए पेड़ों से ही हमें फल मिलते हैं और हवा मिलती है, जिससे हम सांस ले पाते हैं। आप पेड़ों को मत कटवाइए। आप इन पेड़ों को मत कटवाइए। मेरी गलती की सज़ा
मुझे दीजिए। जो गलती मेरे से हुई है उसके लिए मुझे माफ़ कीजिए और मुझे ही सज़ा दीजिए, पर इन पेड़ों को मत कटवाइए। यह कहकर चिंकी रोने लगी। राजा को अपनी गलती समझ आ गई। उसके बाद राजा को पता चला कि हाँ, मैं सारे पेड़ कटवा के बहुत बड़ी गलती कर रहा था। फिर उसे अपनी गलती समझ आ गई। उसने चिंकी से वादा किया कि वह कभी पेड़ नहीं कटवाएगा, चिंकी उछलती कूदती अपने मित्रों के पास चली गई। अब चिंकी जो है बहुत खुश हो गई और उछलती कूदती अपने मित्रों के पास चली गई। अब ये देखो, ये राजा है, ये 2 सिपाही हैं और ये चिंकी गिलहरी है। ये पाठ आपको फिर से पढ़ना है, पेड़ मत काटो। धन्यवाद।